नमस्कार। तो गांधी मर्डर कॉन्स्पिरेसी के इस तीसरे एपिसोड में मैं बात करूंगा 17 जनवरी से लेके 19 जनवरी की, यानी कि 17 जनवरी 1948 से लेके 19 जनवरी 1948 तक जो कुछ षड्यंत्रकारी कर रहे थे वो मैं आज के एपिसोड में बताऊंगा। इसके साथ ही मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप कोई भी सवाल पूछना चाहें, कई लोगों ने इनबॉक्सेस वगैरह में सवाल पूछे हैं, तो जो भी आपके सवाल हों, जो आप चाहते हैं कि मैं अगली कड़ियों में जिसे शामिल कर लूं, गांधी हत्या षड्यंत्र से संबंधित अगर आपके कोई भी सवाल है, आप कोई भी राज ऐसा है जो जानना चाहते हैं या कोई भी चीज ऐसी है जो आप समझना चाहते हैं, तो आप यहां पर वीडियो देखने के साथ साथ नीचे जो कमेंट्स का ऑप्शन होता है वहां वो मेरे यहां खुला हुआ है। आप आराम से वहां पे कमेंट करके अपने सवाल पूछ सकते हैं और अगली बार जब मैं अपना वीडियो आपके सामने लेकर आऊंगा तो अगली कड़ी में उन सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। लेकिन ध्यान रहे कि वो सारे सवाल अभी फिलहाल गांधी हत्या षड्यंत्र से ही संबंधित होने चाहिए। तो 17 जनवरी 1948 को गोडसे, विनायक गोडसे, दिगंबर भड़गे और उसका नौकर शंकर किस्तैया पुणे से बंबई लौटे। आप जानते हैं कि आपटे तो पहले से ही मुंबई में था, अपनी प्रेमिका मनोरमा साल्वी के साथ वो कुछ टाइम गुजार लेना चाहता था, तो वो पहले से ही वहां पर था। तो इन लोगों की जो मुलाकात होती है वो विक्टोरिया टर्मिनल पे होती है। विक्टोरिया टर्मिनल पे नाथूराम गोडसे, नारायण आप्टे, दिगंबर भड़के और उसके नौकर शंकर किस्तैया की मुलाकात होती है। इसके अलावा जो दो किरदार थे, विष्णु करकरे और मदन लाल कश्मीरी लाल पाहवा, ये पहले ही आप जानते हैं दिल्ली निकल चुके थे। जो आखिरी किरदार था गोपाल गोडसे, उसको मुंबई से जाना था, दिल्ली पहुंचना था और 19 तारीख को यह तय हुआ था कि ये सारे के सारे लोग वहां पर मिलेंगे। तो यहां विक्टोरिया टर्मिनल पर मिलने के बाद सबसे पहले दादर रेलवे स्टेशन पे भेजा उसने शंकर को, और वहां से आप जानते हैं दादर के पास में ही शिवाजी पार्क था जहां पे सावरकर सदन भी है और उसके पास में ही हिंदू महासभा का ऑफिस भी था। तो वहां से सबसे पहले इसने क्या किया कि अपना जो नौकर था शंकर किस्तैया, उसको हिंदू महासभा के दफ्तर भेज दिया। फिर इन तीनों लोगों ने एक टैक्सी ली। टैक्सी क्यों ली गई थी? क्योंकि इनको अब वसूली पे निकलना था। इस हत्याकांड की प्लानिंग, इस हत्याकांड में जो खर्चे हो रहे थे, जो हथियार वगैरह लग रहे थे, उसके लिए पैसा इकट्ठा करना था। और मैं आपको बताऊं कि ये पैसा आप देखेंगे बंबई के मारवाड़ी व्यापारियों ने दिया और इसके अलावा भी कई और स्रोतों से पैसा आ रहा था। इसका मतलब क्या है? ये जो पूरा गांधी हत्या का षड्यंत्र था, ये एक या दो लोगों के दिमाग की उपज नहीं था। ये एक पूरे समूह ने मिलकर गांधी को रास्ते से हटाने की योजना बनाई थी और इसमें कई सारे सेठ, साहूकार, पैसे वाले लोग भी मदद कर रहे थे। तो टैक्सी में पहला काम क्या किया इन्होंने? मनोरमा साल्वी को उसके हॉस्टल पे छोड़ दिया। उसके बाद ये पैसा लेने के लिए अलग अलग जगहों पे गए। मैं कुछ नाम ले रहा हूं: चंद्रदास मेघजी, गणपत राव अफजलपुरकर और एमजी काले नाम के 3 लोगों से इन्होंने पैसे लिए। चौथी जगह जहां से इनको पैसे की उम्मीद थी वो थी दादाजी महाराज से। मैं दीक्षित महाराज, जो दादाजी महाराज के छोटे भाई थे, उनके बारे में पहले ही बता चुका हूं और आपको यह भी बता चुका हूं कि दादाजी महाराज ने काफी पहले इन लोगों को पैसे दिए थे, लेकिन वो सारे के सारे पैसे इन लोगों ने उड़ा दिए थे, इसलिए अब वो पैसा देने के लिए तैयार नहीं थे। इस बार भी जब वो गए तो दादाजी महाराज ने उनको पैसे देने से बिल्कुल इंकार कर दिया और वो वहां से ऐसे ही लौट आए। लौट के कहां आए? हिंदू महासभा के दफ्तर में। इस बात को आप देखिए कि बंबई और दिल्ली दोनों जगहों पर हिंदू महासभा के दफ्तरों का उपयोग किया गया। क्यों? क्योंकि नाथूराम गोडसे, जो बहुत करीबी था विनायक दामोदर सावरकर के, वो हिंदू महासभा का सदस्य था उनके साथ। और हिंदू महासभा के दफ्तर में मुझे ऐसा लगता है, या पढ़ते हुए ऐसा लगता है, कि और भी कुछ लोग थे जो इन चीजों में मदद कर रहे थे। इसलिए हिंदू महासभा के दफ्तरों का जो उपयोग किया गया वो मुंबई में भी किया गया और दिल्ली में भी किया गया। हिंदू महासभा के दफ्तर में आपको पता है इन्होंने शंकर को भेज दिया था, तो वहां से शंकर को पिक किया इन्होंने। शंकर को पिक करने के बाद ये लोग उसके बगल में पहुंचे सावरकर सदन। सावरकर सदन पर ये जो भड़गे था और उसका नौकर, इसको बाहर ही छोड़ दिया गया और गोडसे और आप्टे सावरकर से मिलने के लिए ऊपर गए, पहली मंजिल पे जहां पे सावरकर का दफ्तर। मैं आपको बताऊंगा कि ये जो मैं कह रहा हूं इतने कॉन्फिडेंस से, इसका स्रोत क्या है मैं बताऊंगा, थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो ये लोग गए, सावरकर से मिलकर आए और फिर नीचे आए।
नीचे आके भड़गे से रास्ते में कहा आपटे ने कि तात्याराव यानी कि सावरकर बेहद खुश हैं और उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया है यशस्वी होऊन आ, यानी यशस्वी होकर लौटो। और ये तीनों लोग उसी टैक्सी में सवार होके फिर कहां जाने लगे? एयरपोर्ट, क्योंकि वहां से इन दोनों को दिल्ली जाना था। उधर गांधी की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। गांधी इस बात पर बजिद थे कि जब तक सारे लोग, सारे पक्ष, हिंदू, मुसलमान, सिख, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जितने भी पक्ष हैं, वो सब के सब ये लिख कर नहीं देंगे कि दिल्ली में किसी तरह का दंगा नहीं होगा, तब तक वो अपना उपवास खत्म नहीं करेंगे। उनकी तबीयत लगातार खराब होती जा रही थी। पूरी दुनिया से उनकी सलामती के लिए संदेश आ रहे थे। और यहां दो लोग खासतौर पर इस मिशन पे लगे हुए थे कि जितने भी पक्ष हैं उन सब पक्षों का हस्ताक्षर करा लिया जाए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये दोनों लोग लगे हुए थे। और उधर षड्यंत्रकारी अपने खेल में लगे हुए थे। मैंने आपको बताया कि वो एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे, लेकिन वहां थोड़ी गलतफहमी हो गई। वो सांता क्रूज पहुंचे, लेकिन सांता क्रूज पहुंच के उनको मालूम हुआ कि जिस टाटा एयरलाइंस की फ्लाइट से उनको जाना था वो तो कलीना से जाएगी। तो फिर फटाफट टैक्सी लेकर वो लोग भागे कलीना के लिए। कलीना में टैक्सी से उतरते हुए उनके पास इतना टाइम भी नहीं था कि पैसा दिया जाए। डर था कि कहीं फ्लाइट छूट ना जाए। तो दिगंबर भड़के से उन्होंने कहा कि इसका हिसाब कर देना, और भागते हुए। लेकिन दिगंबर भड़के ने वहां पर टैक्सी छोड़ी नहीं। वहां से वो कुर्ला लेकर गया। और ये ऐसा हुआ किसी तरह से कि वो टैक्सी जो सुबह उन्होंने पकड़ी हुई थी पूरे दिन इनके साथ रही। और उसके समझ में नहीं आया कि ये किस तरह के लोग हैं जो यहां से वहां से यहां भाग रहे हैं। और इसलिए आप जानते हैं कि कोई भी टैक्सी चलाने वाला हो, गाड़ी चलाने वाला हो, जो असामान्य तरीके के ये होते हैं, क्या कहते हैं, पैसेंजर होते हैं, वो याद रह जाते हैं। तो ये जो टैक्सी वाले हमारे भाई साहब थे, जिनका नाम था एटप्पा कोटियार, इनको ये याद रह गया कि ये ऐसी ऐसी सवारियां थी जो सुबह जिन्होंने हमें पकड़ा, फिर अलग अलग लोगों के यहां गए पैसे लेने के लिए, फिर एयरपोर्ट आए। एयरपोर्ट में उनको याद आया कि भाई सांता क्रूज ने कलीना जाना है, तो सांता क्रूज से कलीना भाग के गए। कलीना से भी छोड़ा नहीं उन्होंने टैक्सी, वहां से अकेले दिगंबर भड़गे रह गया। तो दिगंबर भड़गे फिर लौटा। लौट के कुर्ला में एक हिसाब से उसने 400 रुपए लिए, और उसके बाद वहां से शंकर को पिक किया हिंदू महासभा के दफ्तर से, और फिर लौट के कुर्ला स्टेशन आया जहां पर उसने पेमेंट किया। तो ये जो अजीब सी सवारी थी वो हमारे जो टैक्सी चालक महोदय थे एटप्पा कोटियन, उनको याद रहे। तो फ्लाइट थी आपटे और गोडसे की, ये वाया अहमदाबाद में थी। वाया अहमदाबाद थी, यानी अहमदाबाद रुकते हुए उसको दिल्ली आना था। अहमदाबाद एयरपोर्ट पे आपटे और गोडसे की मुलाकात हो गई दादाजी महाराज से। मैंने बताया है कि दादाजी महाराज ने उसको पहले पैसे दिए थे, इन लोगों ने बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन काम कुछ नहीं किया। तो दादाजी महाराज ने आपटे को देखते ही कहा कि तुम लोग बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हो, काम कुछ नहीं करते। तो आपटे ने जवाब दिया कि इस बार जो हम काम करेंगे वो सारी दुनिया देखेगी। इस बात की गवाही कि मुलाकात हमारी हुई थी वहां पर अहमदाबाद एयरपोर्ट पे। ये लोग दिल्ली जा रहे थे और कुछ बड़ा करने को कह रहे थे, इस बात की गवाही दादाजी महाराज ने कोर्ट में दी। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे ये केस आगे बढ़ता जा रहा है, नए नए गवाह भी तैयार होते जा रहे हैं। इसके बाद ये लोग दिल्ली पहुंचे, और दिल्ली पहुंच के कनॉट प्लेस में मरीना होटल मरीना में एक कमरा लिया इन्होंने। और उस कमरे में जो अपना नाम लिखवाया, एक साहब ने एम देशपांडे लिखवाया और दूसरे ने एस देशपांडे लिखवाया। यानी फर्जी नाम से ये दोनों लोग होटल में ठहरे। जो हवाई यात्रा भी इन्होंने की थी वो भी फर्जी नाम से की थी। उस जमाने में इतना ज्यादा आईडी वगैरह देखने का मामला मुझे लगता है नहीं रहा होगा, इसलिए फर्जी नाम से यात्रा करना इनके लिए आसान था। फर्जी नाम से एम देशपांडे और एस देशपांडे के नाम से इन्होंने यात्रा भी की, और सीपी के कनॉट प्लेस के होटल मरीना में इसी नाम से वो इंटरव्यू। इधर विष्णु करकरे और मदन लाल पाहवा जब ट्रेन में आ रहे थे, तो ट्रेन में एक आमचेकर नाम का आदमी उनको मिला। वो बेचारा जो अब पाकिस्तान बन गया पंजाब, वहां कहीं नौकरी करता था, मराठी आदमी था। अब हिंदुस्तान पाकिस्तान बट गया तो पाकिस्तान से उसको हिंदुस्तान आना पड़ा, और वो दिल्ली जा रहा था ये अपील करने के लिए, ये प्रार्थना पत्र देने के लिए कि उसको हिंदुस्तान में कहीं नौकरी, वही नौकरी जो वो पाकिस्तान में कर रहा था, वो नौकरी हिंदुस्तान में दे दी जाए। मराठी आदमी था। जब बातचीत शुरू हुई तो विष्णु करकरे ने उससे परिचय बना लिया, और ये जो विष्णु करकरे था, इसने उसे बताया कि वो हिंदू महासभा का मेंबर है और किसी काम से दिल्ली जा रहा है। ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि एक और गवाह पैदा कर लिया गया, ये बताने के लिए कि विष्णु करकरे और मदन लाल पाहवा दिल्ली जा रहे थे।
इसके पहले एक घटना हुई थी। ये लोग जब उतरे थे ट्रेन से, तो ट्रेन से उतर के सीधे बिरला मंदिर गए थे। बिरला मंदिर में कमरा नहीं मिला था, तो पुरानी दिल्ली में करकरे और मदनलाल पाहवा ने एक सस्ता सा होटल का कमरा ले लिया था और आमचेकर को भी अपने साथ ही रुका लिया था। करकरे अगले दिन यानी 18 तारीख को अपने किसी काम से निकल गया, तो मदनलाल पाहवा आमचेकर को अपने साथ लेके गया। कहां अपने साथ लेके गया? दरअसल एक मजेदार बात यह है कि पाहवा गांधी हत्या के लिए तो यहां आया था, लेकिन साथ साथ में अपनी शादी के चक्कर में भी आया। उसके कुछ रिश्तेदार थे दिल्ली में जो चाहते थे कि वो शादी कर ले, तो वो आया, उनके घर गया और उसने बाकायदा लड़की भी देखी। तो आप समझ सकते हैं कि कितने मस्त मौला टाइप के ये लोग थे, कि ये कोई सीरियस क्रिमिनल्स नहीं थे। ये बात मैं बार बार इसलिए कहता हूं कि ना तो नाथूराम गोडसे, ना आप्टे, ना ही मदनलाल पाहवा, इनमें से कोई भी सीरियस क्रिमिनल नहीं था। ये सारे लोग अपनी नफरत के कारण, मुसलमानों से जो अपनी नफरत थी, उस नफरत को जिस तरह से फीड किया गया था, जिस तरह से सावरकर ने ट्रेन किया था और फीड किया था, उस नफरत के चलते हत्यारे में बदल गए। वरना कोई भी सीरियस हत्यारा अपनी प्लानिंग के दौरान, अपनी प्लानिंग के एग्जीक्यूशन के दौरान इतने सारे लूप होल्स नहीं छोड़ता। तो 17 तारीख को करकरे की मुलाकात आप्टे और गोडसे से हिंदू महासभा के दफ्तर में। गोडसे ने हिंदू महासभा के दफ्तर के जो इंचार्ज थे, अध्यक्ष थे दिल्ली के, आशुतोष लाहिड़ी जी, उनको एक खत लिख के दिया ताकि करकरे को कमरा वहां मिल जाए। और करकरे मदनलाल पाहवा को लेकर शिफ्ट हो गया हिंदू महासभा के दफ्तर में। वहां जो कमरा मिला वहां शिफ्ट हो गया और वहां आमचेकर को साथ लेके नहीं आया। आमचेकर ने जब उससे पूछा तो उसने कहा कि हम अपने काम से जा रहे हैं, तुम्हें जहां जाना है वहां जाओ। तो आमचेकर को ये पूरी चीज याद रह गई और ट्रेन से आना, करकरे और मदनलाल पाहवा किस ट्रेन से आए, ट्रेन से उतर के कहां गए, किस होटल में रुके, उस होटल से फिर कब शिफ्ट हुए, ये सारी जानकारी पुलिस को आमचेकर ने दे दी। 18 तारीख की शाम को करकरे, गोडसे और आप्टे की मुलाकात हुई और इन लोगों ने तय किया कि गांधी की प्रार्थना सभा में पहुंचा जाए, रेकी की जाए, देखा जाए कि वहां पर किस तरह का माहौल है, हत्या करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। हुआ यह था कि सारे लोगों ने सिग्नेचर करके दे दिया था और 18 तारीख को गांधी ने अपना उपवास तोड़ दिया था। 19 जनवरी की सुबह तक गोपाल गोडसे, दिगंबर भड़गे और शंकर किसैया दिल्ली नहीं पहुंचे थे। उनसे कहा गया था कि जब दिल्ली वो पहुंचे तो सीधे हिंदू महासभा के दफ्तर पहुंचे, इसलिए गोडसे उनका वहां पे इंतजार करता रहा, लेकिन वो नहीं पहुंचे। उसके बाद 9:20 पर एक फोन लगाया गया हिंदू महासभा के दफ्तर से विनायक दामोदर सावरकर। ट्रंकॉल उस जमाने में बुक होता था, एक ट्रंकॉल बुक कराया गया विनायक दामोदर सावरकर की, लेकिन उस ट्रंकॉल पे कोई बातचीत नहीं हो पाई। देखिए, नॉर्मल फोन लगाया गया, आज के समय हम देखेंगे फोन लगाया नहीं उठा, कोई बड़ी बात, कोई सबूत नहीं बनता खास। लेकिन उस जमाने में चूंकि आप ट्रंकॉल बुक कराते थे, इसलिए ट्रंकॉल दफ्तर में ये सबूत पैदा हो गया, ये सबूत वहां पर आ गया कि इन लोगों ने 19 जनवरी को 9:20 पर हिंदू महासभा के दफ्तर से विनायक दामोदर सावरकर को फोन किया था। भटके अपने नौकर शंकर के साथ 19 की शाम को दिल्ली पहुंचा और वहां से वो हिंदू महासभा के दफ्तर चला गया। वहां कमरा तो नहीं था उसके पास, लेकिन वहां हॉल में रुक गया। गोपाल पहुंच गया था वहां पे, गोपाल गोडसे भी दिल्ली पहुंच गया था। तो करकरे को जो रूम अलाट हुआ था हिंदू महासभा का, उस रूम में गोपाल और विष्णु करकरे रुके, गोपाल और मदनलाल पाहवा रुके। विष्णु करकरे को नाथूराम गोडसे और आप्टे अपने साथ लेते आए और ये लोग उसी होटल मरीना में रुके जिस होटल में नाथूराम गोडसे और आप्टे ने फर्जी नाम से एंट्री की थी। तो 19 के शाम तक की यह कहानी है। 19 की शाम तक सारे हत्यारे, नाथूराम गोडसे, आप्टे, विष्णु करकरे, दिगंबर भड़गे, उसका नौकर शंकर कसैया, मदनलाल पाहवा और गोपाल गोडसे, ये सारे के सारे लोग दिल्ली पहुंच चुके थे। इनमें से 3 यानी कि नाथूराम गोडसे, आप्टे और करकरे होटल मदीना में रुके थे जो कनॉट प्लेस में सीपी में था, और बाकी सारे के सारे कहां रुके थे? बाकी सारे के सारे
हिंदू महासभा के दफ्तर में रुके थे, जिसमें गोपाल गोडसे और मदन लाल पावा उस कमरे में रुके थे जिसमें विष्णु करकरे को जो अलाट हुआ था, और दिगंबर भड़गे और शंकर किस्तैया हॉल में सो रहे थे। आप जानते हैं कि 20 तारीख को गांधी की हत्या की उन्होंने प्लानिंग की थी। उस हत्या की प्लानिंग का क्या हुआ, कैसे उसे एग्जीक्यूट करने की कोशिश की गई और क्यों वो फेल हुआ, ये मैं आपको 20 तारीख को ही बताऊंगा।